चुंगलखोर बहू। एक बहू जो ससुराल के इतने सुनहरे सपने सजाकर अपना घर छोड़ती है, वो भला चुंगलखोर कैसे हो सकती है। अरे सीनू बहू, सारा दिन घर में पत्थर की तरह पड़ी रहती है, न खाने का सहूर न रहने का। माँ जी क्या हो गया? कोई गलती हो गई हो तो बताइए ना। गलती? अरे नहीं नहीं, गलती तुझसे नहीं, गलती तो मुझसे हो गई है, जो तेरी जैसी लड़की को बहू बनाकर अपने घर ले आई। बहू को सास की बातों पर रोना आ जाता है। माँ जी माफ कर दीजिए, अगर कोई गलती हो गई हो तो। अरे कल से कह रही हूँ तुझसे, दही जमा दे, दही जमा दे, पर तेरे कान पर जू रहेंगे तब ना। माँ जी आज मैंने दही जमा दी है, कल सुबह के नाश्ते में ले लीजिएगा। कल सुबह के नाश्ते में? और आज रात के खाने में क्या? माँ जी रात के खाने में मैंने दाल बनाई है, वैसे भी रात में दही खाना ठीक नहीं होता है। अरे वाह वाह वाह, इतना ही ज्ञान था तो डॉक्टर बन जाती। ज्ञान बंटवा लो, मगर ये नहीं कि सास की मांग को पूरा कर दे। अरे ना जाने तुम जैसी लड़कियों की शादी हो ही क्यों जाती है। बहू के सर से पानी अब ऊपर जा चुका था। माता पिता की लाडली, कॉलेज की चहेती और मोहल्ले वालों की शान, जब ऐसी लड़की किसी के घर की बहू बन जाती है, तब ये बातें क्यों हो रही हैं, वो समझ ही नहीं पा रही थी। देख बुढ़िया, हाँ बुढ़िया, बहुत माजी का नाटक खेल लिया। जैसे वो कहावत है ना कि बंदर को अदरक पचती नहीं, वैसे तुझे भी प्यार और सम्मान राज नहीं आता। मैं तेरे साथ नहीं रह सकती, अब होगा तलाक। हाँ तलाक। बहू जो आज तक गाय की तरह एक खूंटी से दूसरी खूंटी बांधी गई थी, वो अचानक से कैसे सिंघनी बन गई है? क्या सोच रही हैं? हाँ क्या सोच रही हैं आप कि एक गाय की तरह जो एक खूंटी से दूसरी खूंटी में बांधी गई थी, वो आज सींग कैसे मार रही है? सास मन ही मन सोचती है कि अरे क्या ये करमजली मन की बात भी समझने लगी है? करमजली होगी तू, तेरी अम्मा की अम्मा। अरे बस बहू बस कर। हाँ, अगर नहीं रहना मेरे साथ तो दफा हो जाए यहाँ से। दफा होगी मेरी जूती, समझी, और निकलेगी तू। हे भगवान, ये सास बहू का झगड़ा अब तो मोहल्ले के आसपास वाले लोगों के घर की लाइटें भी जल जाती हैं। फिर एक पड़ोसी बोलता है, लगता है फिर शुरू हो गई इन दोनों में। ये अच्छा है, पटे नहीं इन दोनों सास बहू में, और नींद खराब हो सारे मोहल्ले की। अरे ठीक है ना, बहुत दिनों से कोई मसाला नहीं मिला था दूसरे मोहल्ले को बताने के लिए। अब क्या, सास बहू की रोज की लड़ाई और पूरे मोहल्ले का एंटरटेनमेंट। अरे हाँ दीदी, कब तक क्या करते, जो मर्जी बोले जा रही है, जो मर्जी सुना देती है, कब तक चुप रहें? अरे मैं इंसान हूँ, इंसान, दीवार नहीं कि कान है जुबान नहीं है। अरे ठीक किया, बनती तो ऐसे है जैसे बेटा बहुत बड़ा कलेक्टर है और बहू चाहिए थी कैटरीना। अरे तुम बिल्कुल ठीक करती हो, इन लोगों की जुबान पे लगाम लगाना बहुत जरूरी है। बहू जब आस पड़ोस और मोहल्ले का साथ मिल जाता है तो वो और चौड़ी हो जाती है, पर कुछ भी कहो, मोहल्ला तो सास का ही था। अरे कमला, कल तेरी बहू आई थी, कह रही थी कि उसके पूरे गहने पर आपने कब्जा जमा रखा है, ये सच है क्या? अरे हाँ, लो कर लो बात। मायके वालों ने एक कील भी नहीं दी है करमजली के, और ऊपर से एक सोने की चैन खो भी दी है। इसका क्या है, कल को तलाक होगा तो मुझसे गहने मांगेगी। अरे मैं क्यों दूं मेरे दिए हुए गहने, मैंने तो रख लिया अपने,
इसकी माँ ने जो दिया था सो ले गई। अरे सीनू, तुम्हारी सास तो तुम्हारी बुराई कर रही थी, कह रही थी कि माँ के गहने तो हड़प लिए हैं तुमने और उन लोगों के गहने तो खींच लिए हैं उन्होंने। और हाँ, ये भी कह रही थी कि तुम तलाक लेने वाली हो। क्या सही है ये? पड़ोसी की बात पर बहू को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, ये कह रही थी बुढ़िया। वो तो चाहती ही है कि मैं घर छोड़कर चली जाऊं, पर वो भूल रही है कि पति मेरा दीवाना है, दीवाना। अगर मैं आज बोल दूं ना कि तुम माँ को छोड़ दो, एक पल नहीं सोचेगा। खैर क्या, पड़ोसी तो अपना धर्म निभा रहे थे और इधर सास बहू वो तो अपना घर फूंक तमाशा देख रही थी। फिर एक दिन, हाय रे, गलत पंगा ले लिया बहू से। एक वक्त था बिना मेरी टांगों को तेल मले वो सोती भी नहीं थी, और आज पैरों के दर्द से बुरा हाल हो रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं कि उस करमजली को बोल दूं। और उधर बहू कितना कुछ सपने सजा कर आई थी कि ससुराल को अपना घर और सास को अपनी सगी माँ समझूंगी, लेकिन सही कहते हैं लोग, ये सब कुछ नहीं होता। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तभी वहाँ सास आ जाती है। लातों के भूत? अरे वाह वाह वाह, तो मतलब सास को अब तू लात मारेगी? क्या बोला, क्यों बोला, किसको बोला, ये सब बात में डिस्कस करूंगी। पहले मैं ये पूछूं कि माँ जी, आप मेरे कमरे में क्यों पधारी हैं? बोलिए। देख बहू, हमने सोचा है कि हम दोनों आपस में समझौता कर लेते हैं। हैं? समझौता? कैसा समझौता? जरा खुलकर बताइए ना। देख बहू, मैं जिंदगी में कभी झुक कर नहीं रही हूँ। तेरी मेरी नहीं पड़ती है, तो या तो तू घर छोड़ेगी या मैं। देख, मैं तो घर छोड़ नहीं सकती क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे पति का है, और मैं छोड़ूंगी नहीं इस घर को क्योंकि इस घर में हिस्सा मेरे पति का भी है। अब सास को कुछ समझ में नहीं आता, वहीं बहू भी सोचती है, अरे हिस्सा मांग तो लिया, पर इस घर में आधा करके मेरे हिस्से में आएगा क्या? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे क्या करूं, कैसे निपटाऊं इससे ये सारा झगड़ा? अब सास बहू को बस एक ही चीज समझ में आती है, काकी का घर। मैं काकी के घर जा रही हूँ, वही है उसकी बहू सिम्मी, और मैं उसी से पूछूंगी कि आज तक उसकी लड़ाई काकी से क्यों नहीं हुई। सास बहू की मिसाल देता है पूरा गांव। बस फिर क्या था, बहू पहुंच जाती है काकी के घर। वहीं सास, मैं जरा जाती हूँ बगल वाली काकी के घर और वहीं जाकर उनसे पूछती हूँ कि ऐसा वो क्या करती है कि उनकी बहू चूं भी नहीं करती। सास भी जाकर काकी के दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। बहू अंदर के दरवाजे से और सास बाहर के दरवाजे से जाने ही वाली होती हैं कि अंदर से काकी की बहू की आवाज आती है, देखो, काकी हो गई तुम सारे मोहल्ले के लिए। पानी भरो और खाना लगा दो सारे कुनबे का। बहू है, नौकरानी नहीं। इतने लोगों का खाना बनाना आसान नहीं। अरे तेरे बेटे को गोद में उठाई हूँ, हाथ सुन्न हो गया है। ये सब मैं नहीं जानती, मैं जा रही हूँ कोयला बीनने। पर एक बात साफ कह देती हूँ, अगर आऊँ तो सारे घर का खाना लगा होना चाहिए। मैं वापस आकर कुछ नहीं कर पाऊंगी। हाँ, अरे ठीक है, कर दूंगी। दोनों सास और बहू अलग अलग दरवाजे पर खड़ी होकर बात सुन रही होती हैं। अरे ये तो अपनी सास की बहुत बड़ाई करती है, लेकिन इसकी सास तो। और वहीं सास, अरे काकी तो पूरे गांव में बहू की तारीफ करके हाल बेहाल किए है, मगर बहू तो। तभी पीछे के दरवाजे से बहू और आगे के दरवाजे से काकी बाहर आती हैं। अरे तू, क्या हो गया? अरे तेरी बहू तो बहुत तेज है काली। सेम सवाल बहू का पीछे के दरवाजे से काकी की बहू से करती है। काकी तो बहुत अच्छी थी, यही बताती फिरती थी ना तू, लेकिन हाँ तो क्या हुआ,
हर सास की आदत होती है, तो मेरी भी सास को है। लेकिन क्या हुआ, रहना तो हम दोनों को साथ में ही है ना। वहीं काकी सास को। अरे बहू तो मेरी अच्छी ही है। अब जहाँ दो बर्तन होंगे खटकेंगे तो है ही ना। अरे कोई नहीं काम देता, सास के लिए बहू और बहू के लिए सास ही होती है। सास समझ जाती है कि अब घर की बातों को बाहर नहीं बतानी चाहिए, और वहीं बहू भी। मोहल्ला मजे लेता था, अब मैं समझ गई हूँ। दोनों सास बहू घर वापस आ जाती हैं। अरे बहू ला, मैं सब्जी काट देती हूँ। अरे नहीं नहीं माँ जी, आप आराम करिए। वैसे भी 3 लोगों का खाना बनाने में वक्त ही कितना लगता है। अब दोनों सास बहू खुशी खुशी एक साथ रहने लगती हैं और वो फिर कभी झगड़ा नहीं करती।